नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय। 1975 में इमरजेंसी में मिस्टर नायडू जी ने संजय गांधी जी को सपोर्ट किया था। तब मोदी जी भागेड़ू थे। 2002 में जब गुजरात में रमखाण हुए थे, खूनी राइट्स हुए थे, तब नायडू जी ने उनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगा था। बड़ा भारी दबाव डाला था वाजपेयी जी पर नायडू जी ने। और 19 में इसी मिस्टर नायडू जी ने मोदी जी को आतंकवादी कहा था अपने सारे प्रचार प्रसार में। और आज जो मिस्टर नायडू जी के बेटे लोकेश जी का जो हमारे सामने निवेदन स्पष्ट हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम दो बात कही कि पेगासस की वो इंक्वायरी मांग रहे हैं, और दूसरा कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुस्लिमों को जो अनामत दी जाती है आंध्र में, वो एक सामाजिक न्याय है, तुष्टीकरण नहीं है। इस स्टेटमेंट के पीछे हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ती है। मिस्टर नायडू जी ने जब चुनाव प्रचार किए विधानसभा आंध्र के लिए और आंध्र के संसद सदस्यों के लिए, तब उन्होंने बहुत बड़ा भारी मैनिफेस्टो दिया। वो मैनिफेस्टो में उन्होंने स्पष्ट रूप से मुस्लिमों को आरक्षण की बात कही, स्पष्ट रूप से मस्जिद को हर महीने 5,000 की सहाय की बात करी, इमाम को हर महीने 10,000 की सहाय की बात करी, और 50 वर्ष की आयु से ऊपर हर मुस्लिम को पेंशन की बात करी, हर गांव और शहर के ईदगाह कब्रिस्तान के लिए जमीन प्रदान की बात करी मैनिफेस्टो में। मुस्लिम समुदाय को लाख ऊपर की हज सब्सिडी और 5 लाख रुपए का बिना ब्याज लोन, और उनके मुस्लिम समुदाय के कॉरपोरेट जगत को हर साल 100 करोड़ की सहायता, ये सब उन्होंने मैनिफेस्टो प्रसारित किया अपनी पार्टी का, तेलुगु देशम पार्टी का। लेकिन माननीय मोदी जी ने इनको कभी अब ये नहीं कहा कि ये कोई तुष्टीकरण है। हालांकि तेजस्वी जी, अखिलेश जी यादव जी, ममता बनर्जी जी, कम्युनिस्ट माननीय राहुल जी, सबके खिलाफ मोदी जी ने केवल आरोप लगाए तुष्टीकरण के। हालांकि उन्होंने कोई ऐसे मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन उन पर मोदी जी ने तुष्टीकरण के बड़े भारी सतत आरोप लगाते रहे। और उन्होंने, मोदी जी ने 1989 से आज तक, अब तक हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच बड़ा भारी जहर फैलाने का जो काम किया। अब आज सरकार बन गई, तब हमें राम याद आते हैं। राम ने सत्ता छोड़ दी थी, अपने पिताजी और अपनी सौतेली माता को बात सुनकर सत्ता छोड़कर वनवास चले गए थे। उन्होंने सत्ता के लिए हथियार नहीं उठाए, सत्ता के लिए तड़जोड़ समाधान या अलग स्वरूप नहीं दिखाया। खैर, मोदी जी ने राम का दुरुपयोग तो सतत किया, भगवान राम का। लेकिन अब हमारे सामने ये स्पष्ट हो गया कि आंध्र प्रदेश के मिस्टर नायडू जी मोदी साहब के साथ सरकार में बैठ गए और मोदी साहब को सरकार में समर्थन दिया, और मोदी साहब उनके समर्थन से अब सरकार चलाएंगे। इतना दोहरापन,
इतने डबल स्टैंडर्ड, इतनी अलग आवाज और इतनी अलग सिद्धांत कहो, नीति कहो, हिंदुत्व कहो, तुष्टीकरण कहो, इसे हम किस तरह से, किस तराजू में हम इसे तोल सकते हैं? भारत की युवा शक्ति इस तराजू को समझे, उसको, इस सरकार को समझे, मिस्टर नायडू जी और मिस्टर मोदी जी के समाधान को समझे, उनके आत्मा की आवाज, उनके इतिहास को समझे और आज के समय को समझे। ये सारी चीज हमें इस लोकतंत्र में देखनी है। हम देख रहे हैं। अब हम इसको लोकतंत्र की मजबूरी कहे, इसे सत्ता के सिंहासन की मजबूरी कहे, सत्ता सिंहासन का लोभ कहे, कि सत्ता के लिए सिद्धांत हो, नीति हो, हिंदुत्व हो, सब एक तरफ, तुष्टीकरण के आरोप एक तरफ। अब इस हकीकत को कौन दुनिया के सामने लाएगा? कौन इस हकीकत को समझेगा? हमें जहर निकालना है। हम जहर निकालेंगे। अगर जहर नहीं निकला तो ये चीज हमें देखने की मिलेगी। हम इस वक्त हे राम के अलावा और कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं पा रहे। बस हकीकत और इतिहास को समझना है। इस चीज को हमें समझना है। इस मोदी जी के दोहरेपन को हमें समझना है। इसकी गुप्तता को हमें समझना है। धन्यवाद।